curious minds, welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast and little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. As you know, today is our lecture number 9 of life processes and today we are going to cover excretion in plants as well as in humans. अगर अभी तक आपने मेरा पूरा सेशन अटेंड नहीं किया है तो मेक श्योर यू विजिट माय चैनल एंड अटेंड ईच एंड एवरी लेक्चर बेस्ड ऑन लाइफ प्रोसेसेस क्योंकि व्हेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग आउट हियर. आज हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं. व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन यानी हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनका रिमूवल, उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. ये हमारे पूरे बॉडी के वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टम. ठीक है. अब जैसे हमें पता है ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लेक्स है तो हमारा सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, बहुत स्पेशलाइज्ड रहता है. बट जैसे कि अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेल्युलर हैं, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, इनमें इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता क्योंकि इनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है. जैसे ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग सेल्स है, अलग अलग टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो हमारी बॉडी में हर एक काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत है, ऑर्गन सिस्टम की जरूरत है. पर क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास में इतने सेल्स ही नहीं है कि वो एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम बना पाए, तो इसलिए उनमें बहुत सिंपल सिस्टम होता है, बहुत ही रेगुलर बेसिक सा. सिमिलरली प्लांट्स के पास भी एक्सक्रीशन का कोई एकदम स्पेशल सिस्टम नहीं होता है. एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस. ठीक है. ऐसे सब्सटेंसेस जो यूजफुल नहीं है एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, इन्हीं को रिमूव करने को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. Organisms like animal have advanced and specialized system for excretion and plant lack a well developed excretory system like animals. plants के पास में नहीं होता. उनका excretory system क्या है? स्टोमेटा है. उसको भी अभी अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है. They do not have special organs for excretion and thus excretion in plants is not so complex. उनके पास स्पेशल organs नहीं होती हैं, इसलिए उनका सिस्टम जो है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है. ठीक है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन? उनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है इसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के फॉर्म में फॉर्म करते हैं. ठीक है. इनकी बॉडी किसके फॉर्म में इसको फॉर्म करती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. ठीक है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया जाता है और उसके बाद में उसको सरफेस पर लाकर रिलीज कर दिया जाता है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट मटेरियल की प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? दैट इज डिफ्यूजन. कौन सी प्रोसेस है? डिफ्यूजन. ठीक है. यानी कि यहाँ पर डिफ्यूजन कैसा होता है? सिंपली जनरल बॉडी सरफेस से होता है. डिफ्यूजन क्या होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की हाई से लो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना है ना. हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, लो से हाई यानी ऑस्मोसिस होता है. तो यहाँ जिस सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से किस तरफ मूव किया? आउटर सरफेस की तरफ यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में. तो ये आपका क्या होता है? डिफ्यूजन होता है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं डिफ्यूजन की मदद से. और किसकी मदद से? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इनकी जो ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सक्रीशन दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इनमें जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये भी इन्हीं वैक्यूल्स में साथ में निकलकर मैनेज हो जाता है बॉडी सरफेस से बाहर निकलने के लिए. ठीक है. तो ये कौन सा प्रोसेस हो गई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में. ह्यूमंस में हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? हमारे पास है अ पेयर ऑफ किडनीज. किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स जो कि फिल्टरेशन के काम के लिए बनी हुई है. देन उनसे निकल कर आता है यूरेटर. यूरेटर का काम क्या होता है? जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ फिल्टरेट निकला हुआ है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कंडक्ट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं टू यूरिनरी ब्लैडर.
यूरिनरी ब्लैडर इसको स्टोर करने का काम करता है फॉर अ टाइम भी, एंड यूरेथ्रा इज द ओपनिंग और विल से द रिमूविंग यूनिट, ठीक है। यहाँ से ये आपके बॉडी से रिमूव होता है यूरेथ्रा से। तो ये आपके चार जनरल लाइक पेयर्स, मतलब व्हील से चार जनरल ऑर्गन्स है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम थोड़ा सा किडनी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। किडनी क्या होती है? एक बीन शेप ऑर्गन होती है और ये अनफिल्टर्ड ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है। यहाँ से अनफिल्टर्ड ब्लड देखिए गया है किडनी से होकर, कैपिलरीज जो दिख रही है आपको छोटी छोटी फाइन फाइन कैपिलरीज से निकलकर ये यहाँ पर फिल्टर होता है, और फिल्टर होकर ये फिल्टर्ड ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है। और जो भी वेस्ट मटेरियल है ये किडनी इसको कलेक्ट कर कर यूरिन के फॉर्म में ब्लैडर में भेज देती है। यहाँ पर अब किडनी के अंदर फिल्टरेशन का काम कौन कर रहा है? फिल्टरेशन का काम कर रहा है नेफ्रॉन, इसलिए नेफ्रॉन को फिल्टरेशन यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। फिल्टरेशन यूनिट इन द बॉडी इज नोन एज नेफ्रॉन। किडनी आपकी फिल्टरेशन लाइक ऑर्गन है और फिल्टरेशन यूनिट जो कि किडनी के अंदर है वो नेफ्रॉन है, ठीक है। इनका काम नेफ्रॉन का फिल्टर करना होता है ब्लड को। ये जो कैपिलरीज दिख रही है ना, इनके थ्रू यहाँ पर फिल्टरेशन होता है नेफ्रॉन के थ्रू। अभी अपन उसको भी थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यूजेस क्या क्या है या फंक्शंस क्या क्या है किडनी के? सबसे पहला तो ये फिल्टरिंग करता है किसकी? वेस्ट मटेरियल की। मेडिकेशन, अगर किसी का कोई मेडिकेशन चल रहा है तो मेडिसिन के थ्रू, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनीवन इज ऑन लाइक ड्रिप, ठीक है, किसी को बॉटल्स लग रही हैं हॉस्पिटल्स में तो उनका जो फिल्टरेशन है उन मेडिसिन का वो करना, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ब्लड के अंदर उनको बाहर निकालना, ये सब काम किडनी करती है। फिर ये ऑस्मोलारिटी आपकी बॉडी की मेंटेन करती है, यानी आपकी बॉडी के अंदर कितना पानी है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन रखनी है पानी की, फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, इसको मेंटेन करती है कि पानी की कमी ना हो जाए या पानी ज्यादा ना हो जाए, इसको मेंटेन करती है। रेगुलेशन ऑफ आयरन कंसेंट्रेशन, बॉडी में कितने आयरन चाहिए, कमजोरी ना आ जाए, आयरन ज्यादा ना हो जाए, अगर कम है तो उतने हम बाहर ना निकालें, इन सब चीजों को रेगुलेट करने का काम भी किडनी करती है। आपकी बॉडी का पीएच मेंटेन रखने का काम करती है कि आपकी बॉडी का पीएच मेंटेन रहे। पीएच डू यू नो? हमें पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तब हम जो लेक्चर निकालेंगे हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, उसमें पीएच को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पीएच बेसिकली आपकी बॉडी नहीं, पीएच किसी भी चीज का एसिडिटी या बेसिसिटी डिटरमाइन करता है। तो हमारी बॉडी की एसिडिटी या बेसिसिटी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? किडनीज करती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करती है, यानी जो सेल की एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। secreting hormone that help producing red blood cell, promote bone health and regulates blood pressure। ये रेड ब्लड सेल्स का बनना बोन हेल्थ और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने का भी काम करती है। ये जनरल यूजेस हैं, फंक्शंस हैं किडनी के हमारी बॉडी में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। सबसे पहले हम एक जनरल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं नेफ्रॉन का, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ये एक बोमेंस कैप्सूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, क्या कर ले, ब्लू भी है हमारे पास यहाँ पर, ब्लैक कर ले, नहीं ब्लैक नहीं करते, पर्पल, पर्पल कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइज बड़ा करूं, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज को इसको, हाँ बेटर। देखिए यहाँ पर आपको ये बोमेंस कैप्सूल दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये बोमेंस कैप्सूल एक्चुअली में कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इस तरीके का कैप्सूल टाइप में होता है। और इसके अंदर ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये ब्लड कैपिलरीज है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला पोर्शन है ना, ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ से देखिए ब्लड आया है, ये डायरेक्शन से ब्लड आया है और बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये गया है। बोमेंस कैप्सूल का काम क्या होता है कि ये जो भी ब्लड आ रहा है इसको फिल्टर करता है। इन कैपिलरी से जो ब्लड आ रहा है उससे ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरी ब्लड जो है ये आपकी क्या जा रही है, कैपिलरी कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कैपिलरी क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, किससे? वेन से, ठीक है, आर्टरी वेन से कनेक्ट हो रही है। ये जो आ रही है इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा।
ओके, तो यहां से जब ये वासा रेक्टा आ रही है तो वासा रेक्टा से ये क्या हो रहा है, वेस्ट मटेरियल पूरा यहाँ बोमेन कैप्सूल में कलेक्ट हो रहा है। बोमेन कैप्सूल आप देखेंगे यहाँ कहाँ कंडक्ट हो रही है, एक ये लूप हो रहा है, एक यू शेप की ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ब्राउनिश कलर की, ठीक है, बेज में बोलेंगे, बेज कलर की, ठीक है, ये यू शेप की ट्यूब दिखाई दे रही है। इस ट्यूब को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये हेनलेज लूप है, यहाँ पर ये असेंडिंग वाला है, ये डिसेंडिंग वाला है, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये जो पोर्शन है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये मैं बताना भूल रही थी। ये जो आपका ब्लू कलर में मैंने शेड किया हुआ है पोर्शन आर्टरीज का, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे फिल्टरेशन हो रहा है। हेनले लूप में यहाँ पर फिल्टरेशन की पूरी प्रोसेस हो रही है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट होकर ये यहाँ डिस्टिल होकर कहाँ आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है, डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर ये डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है। कलेक्टिंग डक्ट इसको कलेक्ट कर कहाँ ले जाएंगी, टू द यूरेटर्स, ठीक है। यहाँ पर एक रीएब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है कि पहले यूरिन जो आपकी फॉर्म हो रही है, ठीक है, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, उससे फिर हम कई चीजों को रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 5 लीटर्स ऑफ यूरिन इफ नीडेड टू बी प्रोड्यूस्ड, इट विल कन्वर्टेड टू 1 और 2 लीटर्स ओनली, ठीक है, बाकी का पूरा जो भी फ्लूइड होगा वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा आपकी बॉडी में, यानी कॉन्सेंट्रेटेड रिलीज होगा, बाकी पूरा रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसकी फंक्शनिंग का पूरा एक एक करके लेवल समझ लेते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये तो हमको पता है। ईच किडनी हैव मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, हर एक किडनी के पास में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, एंड इट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ईच नेफ्रॉन हैव टू पार्ट्स, मैल्फिजियन बॉडी एंड रेटिनल ट्यूब्यूल। ये दो पार्ट्स होते हैं, मैल्फिजियन बॉडी होती है और रेटिनल ट्यूब्यूल होता है, ये पूरा ट्यूब्यूल है, ठीक है। Malpighian body is made up of cup like Bowman's capsule। देखो Bowman's capsule के बारे में बताया था ना, एक ये Bowman's capsule होगा, देखिए यहाँ पर ये Bowman's capsule है और यहाँ पर इसी में ग्लोमेरुलस है, ये आपका Malpighian body होता है, ठीक है, Bowman's capsule एंड क्लोजिंग ग्लोमेरुलस, ठीक है, दोनों को एनक्लोज करता है, इसी को Malpighian body कहते हैं। और जो दूसरी पार्ट है आपका रेटिनल ट्यूब्यूल, ये है हेनलेज लूप, ठीक है, वासा रेक्टा और ये डिस्टल कोवॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर दे टुगेदर फिल्टर वेस्ट मटेरियल अलोंग विद द यूजफुल सब्सटेंसेस, दोनों ही साथ में वो फिल्टर कर रहे होते हैं। और रेटिनल ट्यूब्यूल एक प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये तीनों को हम क्या कहते हैं, लूप, दैट इज रेटिनल renal tubule, ठीक है। These regions absorb useful substances back into the blood। ये substances मतलब ये चीजें हमारी बॉडी की जो भी वेस्ट मटेरियल है इनको फिल्टर करने का और वहां पर उनको कलेक्ट करने का काम करती हैं। यहाँ पर जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड के, इन्हें भी एब्जॉर्ब किया जाता है एंड filter remains and also filter the remaining waste substances। The output from the nephron is called urine। यहाँ पर जो आउटपुट निकलता है उसे हम यूरिन कहते हैं। यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में रीएब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। रीएब्जॉर्प्शन का काम यानी मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ है अमाउंट, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले आते हैं कि हम फ्लूइड पूरा सा रीएब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है उसको हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस किस में होती है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कलेक्ट कर कहाँ लेके आता है, कलेक्टिंग डक्ट में, और ये कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर में खुलती है, ये सारी कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर में खुलती हैं और ये यूरेटर यहाँ से यूरिन को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। अब कई लोग इतने ब्लेस्ड नहीं होते कि उनके पास अ पेयर ऑफ किडनी प्रॉपरली वर्किंग, कई बार बाय बर्थ और कई बार ड्यू टू एनी लाइक डिसीज और एनी लाइक एक्सीडेंट, पीपल कैन हैव लाइक फेल्ड किडनी या फिर डैमेज्ड किडनी। तो एज अ रिजल्ट अब उनकी बॉडी वहां पर
फिल्टरेशन का काम नहीं कर सकती क्योंकि उनकी किडनी अब प्रॉपरली वर्किंग में नहीं है। तो इस वजह से इसको डील करने के लिए डॉक्टर्स ने हीमोडायलिसिस बनाया है। क्या बनाया है? हीमोडायलिसिस। ठीक है, डॉक्टर्स नहीं, मतलब बोलेंगे साइंटिस्ट ने या फिर इंजीनियर्स ने हीमोडायलिसिस बनाया है। ठीक है, अगर किडनी फेल होती है तो उससे हमारी बॉडी में कोई भी वेस्ट मटेरियल क्या होगा? एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। तो इससे हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होगा, और साथ ही साथ में जो आपकी बॉडी का फिल्टरेशन है वो इफेक्ट होगा। तो इससे बचने के लिए हम एक आर्टिफिशियल मशीन का यूज करते हैं, एक मशीन फिल्टर का यूज करते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलाइजर कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी से सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल लेता है। इसको अच्छे समझने के लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ से ब्लड को निकाला जा रहा है। ठीक है, ब्लड को निकाल कर डायलेटर में डाला जाता है। डायलेटर से यहाँ पर जो वेस्ट है, ठीक है, जो कुछ भी वेस्ट है वो यहाँ पर एक्सक्रीट आउट इस कंटेनर में निकाला जा रहा है। और जो भी डायलिसिस फ्रेश फ्लूइड है, जो फ्लूइड हमने निकाल लिया वो तो निकाल लिया, और जो फ्रेश फ्लूइड है, जो अच्छा फ्लूइड है, उसको हम इंसर्ट बैक करते हैं, यानी हम खराब फ्लूइड को निकाल लेते हैं और यहाँ पर अच्छे फ्लूइड को दे देते हैं। अब अच्छे फ्लूइड को देने का काम क्या है? मैंने आपको बताया हमारी बॉडी रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है चीजों को। यहाँ डायलिसिस में रीएब्जॉर्प्शन का काम होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये मशीन बेस्ड प्रोसेस है। तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी ना हो जाए इसलिए हम फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, और ये ब्लड फिर हमारी बॉडी में बाहर जाता है। एक ह्यूमन बॉडी एक दिन में 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन ही एक्सक्रीट करती है, उससे ज्यादा एक्सक्रीट नहीं करती है। ठीक है, यूरिन के थ्रू आप क्या क्या वेस्ट मटेरियल थ्रो आउट कर देते हो? वाटर, सॉल्ट और यूरिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, ये सभी चीजें बॉडी से बाहर की जाती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में सब कुछ बाहर हो जाता है, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। Blood from the body is removed and flow through a series of tube made of semi-permeable membrane। मैंने आपको semi-permeable membrane बताया था ना, ऐसी membrane जो चीजों को थोड़ा थोड़ा अलाउ करती है to be flowed, जैसे कि रेजिन की आउटर कवरिंग, किशमिश की आउटर कवरिंग, या फिर द चिकपीस, चने, चने की आउटर कवरिंग फूल जाते हैं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इन्हीं के थ्रू हमारा क्या होगा? बॉडी में व्हील से चेंजेस, जैसे कि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं इसको, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा पूरा डायलाइजर है। ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बहुत सारे चेम्बर्स क्रिएटेड रहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे चेम्बर्स हैं, ये ऐसे कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। हाँ, ठीक है, यहाँ पर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, ये चेम्बर्स जो बने हैं यहाँ पर, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड है। यहाँ से फ्लूइड बाहर जाता है। ठीक है, ये जो ब्लैंक पोर्शन है यहाँ से फ्लूइड बाहर जाता है, यहाँ पे अपन एक ट्यूब लगा देते हैं तो यहाँ से कलेक्ट होकर फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो ये यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है वेस्ट में, और यहाँ से हम एक कलेक्ट कर देते हैं फ्रेश वाले में, तो यहाँ से फ्रेश वाला लिक्विड जा रहा है और यहाँ से वेस्ट वाला प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा देखने की होती है, और यहाँ से फिर हमारी बॉडी के अंदर हम ब्लड वापस भेजते हैं। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे यूज होती है ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर होके बाहर आ पाए। ठीक है, फिल्टर होके बाहर आ पाए। तो ये डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है ये ह्यूमन बॉडी में करनी जरूरी होती है जिनकी किडनी वर्किंग कंडीशन में नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका एक साइड, मतलब ऑन द वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होती है डायलिसेट फ्लो on the other side of the membrane which draw impurities through the membrane, impurities को निकाल लेता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स आगे, चलिए इसमें एक और टॉपिक ऐड कर लेते हैं, दैट इज ऑर्गन डोनेशन। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्गन डोनेशन, मेनी टाइम्स people donate their organ।
ठीक है, कई ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी में है डोनेट की जा सकती हैं वाइल यू आर इन लिविंग कंडीशन। जैसे हम अभी लिविंग में हैं, हमारे पास 2 किडनीज है, अ पर्सन कैन लिव विद अ सिंगल किडनी, बट सम पीपल ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन दे डोंट हैव 2 वर्किंग किडनीज और ईदर 1 वर्किंग किडनी। तो एक हेल्दी पर्सन उन्हें एक किडनी डोनेट कर सकता है, ठीक है, कोई भी पर्सन उन्हें डोनेट कर सकता है। ऑर्गन डोनेशन नाउ डेज इज वेरी फैसिलिटेटिंग प्रोसेस। इसमें एक डोनर होता है जो अपना कोई ऑर्गन डोनेट करता है, एक रिसीवर होता है जो उसकी ऑर्गन रिसीव करता है, ठीक है। डोनर कैन बी ईदर फ्रॉम फैमिली और फ्रॉम आउटसाइड, कहीं से भी हो सकता है, बस उसका जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, या ब्लड ग्रुप या फिर डीएनए जो कहेंगे अपन, ये थोड़ा सा मैच करने की जरूरत होती है कि हमारी ऑर्गन जब उनमें ट्रांसप्लांट हो तो वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में हो। तो ऑर्गन डोनेशन कैन बी डन इफ द ब्लड ग्रुप्स आर लाइक ओके विद ईच अदर। नाउ जब ऑर्गन डोनेशन होता है तो डॉक्टर्स डोनर से उसकी ऑर्गन निकाल लेते हैं ऑपरेशन के थ्रू, एंड दे ट्रांसप्लांट इट और ट्रांसपोर्ट इट टू अदर ह्यूमन, ठीक है, अदर पर्सन की जो रिसीवर है उसकी बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसमें 2 सर्जरीज होती है, एक डोनर की होती है, एक रिसीवर की होती है। इसके बाद में जब डोनर रिसीवर ये मतलब एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद वो अपनी प्रॉपर लाइफ उसके बाद जी सकता है। कई ऑर्गन्स होते हैं जो हम जिंदा होके दे सकते हैं, जैसे कि लिवर और इधर किडनी और लंग्स, ये हम अपनी लिविंग कंडीशन में दे सकते हैं। और कई ऑर्गन्स पीपल डोनेट आफ्टर देयर डेथ, यानी हम अपनी लिविंग कंडीशन में ऐसा एक एग्रीमेंट कर देते हैं कि हमने हमारी बॉडी को साइंस के लिए डोनेट कर दिया, तो दे कैन यूज आवर ऑर्गन्स, ठीक है। उनकी फैमिली भी कर सकती है, जैसे कोई बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं कर पाए तो उनकी फैमिली अगर चाहे तो उनकी बॉडी के ऑर्गन्स को डोनेट कर सकती है। लाइक कॉर्निया, आंखों का कॉर्निया होता है, या स्टमक होता है, या इंटेस्टाइन होती है, हार्ट होती है, ब्रेन होता है, ये सब चीजें भी ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज गुड एंड पीपल शुड डू इट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अभी कर दो, बट जैसे हम आफ्टर डेथ ये सब चीजें मैनेज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी किसी के काम आ पाए, किसी की जिंदगी के काम आ पाए। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन प्रैक्टिस, इट इज गुड फॉर सोसाइटी। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या है? जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, उस वो किसके थ्रू होता है, मतलब रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज स्टोमेटा, है ना। किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू होता है। अब ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है, ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है, इस स्टोमेटल ओपनिंग से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, और ट्रांसपिरेशन भी होता है ना, ट्रांसपिरेशन भी होता है। तो एक्सेस वाटर जो होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर चला जाता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इस प्रोसेस में बाहर जा सकते हैं। तो प्लांट्स जो है वो गैसियस वेस्ट ऑक्सीजन या के थ्रू मतलब बाहर निकाल सकता है। वो किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। तो इनका मेजर वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो स्टोमेटल गैसियस एक्सचेंज के थ्रू हो जाता है, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू हो जाता है। पर जो कई वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू नहीं हो पाते, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो नहीं हो सकता स्टोमेट उससे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो शेडिंग ऑफ लीफ करते हैं। लीव्स में अपनी जो ओल्ड लीव्स होती हैं उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर करने का काम करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम जब वो लीफ पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट स्टोर कर लेती है तो उस लीफ को शेड कर देते हैं। तो ऐसे वो अपनी बॉडी पार्ट्स को शेड करके भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी मतलब अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन कर लेते हैं। कई बार उनकी जो रूट्स रहती है उन रूट्स के थ्रू भी वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस and other metabolic reaction produce a lot of excretory products in the plants. Carbon dioxide, excess water produced during respiration, nitrogenous compound produced during protein metabolism are the major excretory products in plants. Plants produce two gaseous waste products, that is oxygen during photosynthesis and carbon dioxide during respiration. The excretion of gaseous waste in plant take place through stomatal pores in leaves. Oxygen released during photosynthesis is used for respiration, while carbon dioxide released during photosynthesis is used for photosynthesis. Excess water is excreted by transpiration. Organic byproducts generated by plants are stored in different forms in different parts. Different parts में होते हैं, gums, oil, latex, resin, etc. ये जो फ्लूइड जो उनसे आता है प्लांट से वो, ठीक है।
are some waste products stored in plant part like bark, stem, leaves, etc. Eventually plant shed off their parts, वो अपने parts को गिरा देते हैं. Few example of excretory products by plants are oil produced by from organs. Sorry, oil produced from organs like eucalyptus, jasmine, latex from rubber tree, papaya tree and gum from acacia. ठीक है, ये सारी चीजें, latex from rubber tree, papaya tree and gum from acacia. Sometimes plant even excrete into the soil. Excretion किस में भी होता है? Soil के अंदर भी होता है. तो ये कुछ जनरल एक्सक्रीशन है जो प्लांट शो करते हैं. ठीक है, आई होप आपको लेक्चर बहुत एंगेजिंग लगा होगा. प्लीज गिव मी योर फीडबैक इन योर कमेंट सेक्शन एंड कीप लर्निंग. अगली सीरीज जो हम लेके आ रहे हैं, अगली प्लेलिस्ट जो हम लेके आ रहे हैं, वो किसके ऊपर लेके आ रहे हैं? वो हम लेके आएंगे दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर हम वो चीज लेके आएंगे. ठीक है, क्या है वो? दैट इज लाइट. क्या है? लाइट. अगला जो प्लेलिस्ट होगी, जो सीरीज होगी, वो होगी लाइट के ऊपर. टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे अहेड.